नमस्कार, मैं भरत कुमार पाठक, आप देख रहे हैं द मास्टर्स न्यूज़। अभी हमारी उपस्थिति उमानाथ में है, जो कि बाढ़ में स्थित है। उमानाथ की बात करें तो ये एक तीर्थ धाम है, जहाँ पे कि लोग दूर-दूर से यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ पे आप हमारे पीछे गंगा जी देख सकते हैं, यहाँ पे लोग स्नान करने आते हैं, उमानाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं, उनका पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ से बहुत दूर-दूर से लोग भी आते हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। किस लिए आए हैं यहाँ पे आप? गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। उत्तरायण गंगा है यहाँ, इसलिए गंगा का यहाँ महत्व ज्यादा है। यहाँ का क्या महत्व है ज्यादा? यहाँ सती स्थान का उत्तरायण गंगा है, इसलिए। उत्तरायण गंगा है इसलिए। इसके बारे में आप कुछ बताइए, यहाँ के गंगा जी के बारे में। गंगा जी के बारे में क्या बता? अभी हमारे साथ एक लोकल है, जिनसे कि हम यहाँ के बारे में कुछ बात करते हैं। आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ के बगल में है शहरी स्थान, वहीं के रहने वाले हैं। यहाँ पे गंगा जी हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। पूरे भारत में उत्तरायण गंगा जो है वाराणसी के बाद फिर यहाँ बाढ़ में उत्तरायण गंगा है। और ऐसा धार्मिक और पुराणों में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना गया है, उत्तरायण गंगा के पास स्नान करने से मनोकामना पूरी होती है। और मृत्यु होने के उपरांत अगर दाह संस्कार उत्तरायण गंगा के पास अगर किया जाता है तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर यहाँ पे दाह संस्कार हो तो। यहाँ पे ये जो कि है सो उमानाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? उमानाथ एक यहाँ बहुत पुराने पुजारी भी थे, उन्हीं के नाम से यहाँ पर जो है घाट बनाया गया है। यहाँ गंगा माता की सेवा भी करते थे और इसके बगल में एक सती स्थान भी है। और जिस समय हमारा देश परतंत्र था तो हमारे धार्मिक आस्थाओं में सती होना भी एक महान माना जाता था। जी। तो एक महिला भी यहाँ सती हुई थी, अपने पति के साथ जो है आलिंगनबद्ध होकर के मोक्ष की प्राप्ति की थी। इसीलिए यहाँ भी दाह संस्कार किया जाता है। और पूरे बिहार के साथ साथ दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ प्रतिदिन स्नान करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए। यहाँ पे लोग कितने लोग लगभग नहाने के लिए आते हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन लगभग तो अगर धार्मिक अगर कोई पर्व होती है तो यहाँ लाखों की संख्या में होते हैं। ऐसे प्रतिदिन मान के चलिए कि लगभग 10,000 तो श्रद्धालु जरूर आते हैं। 10,000 श्रद्धालु रोज यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं और अपना जो भी मनोकामना होता है पूर्ण करवाने के लिए आते हैं। जी, मैं अभी बाहर से आ रहा था तो देखा कि पूरा मेला जैसा लगा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेला तो यहाँ प्रतिदिन ही लगता है। प्रतिदिन लगा लगता है। और आज चूंकि रविवार है तो छुट्टी का दिन होता है, तो हम लोग भी पूरे परिवार के साथ यहाँ स्नान करने के लिए आए हुए हैं। आप मतलब क्या करते हैं? हम टीचर हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ उमानाथ के पंडित जी हैं, जो कि यहाँ पे पूजा कराते हैं या पूजा करते हैं। उनसे हम आइए कुछ बात करते हैं। जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप उमानाथ के बारे में हमें कुछ बताइए। जय उमापति महादेव। पटना जिला के अंतर्गत बिहार राज्य में बाढ़ स्थान पर उमापति महादेव जी का प्राचीन मंदिर है। उमापति महादेव जी का जो मंदिर है, रामचरितमानस जो है सारा संसार में सभी भक्त लोग, सभी मनुष्य जानते हैं। उसमें जो है कि हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है बहुत कुछ, जितने भी सब मंत्र और तंत्र है, उस मंत्र तंत्र को अगर सिद्ध कर लेता है तो सारा लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। उमापति इनको जैसे हर मनुष्य का एक नाम, दो नाम, तीन नाम होता है, उसी तरह उमापति महादेव जी का जो भी दो नाम है, इनको उमापति महादेव भी कहते हैं और उमानाथ भी कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम तपस्या आज भी रामचरितमानस में पुस्तक में देख ले लिखा हुआ, सर्वप्रथम तपस्या रावण यहीं पर किया था। जी, शिव जी को प्राप्ति करने के लिए कहाँ किया था? शिव जी को प्राप्त करने के लिए यहीं पे किए थे रावण। महादेव बार के नगरी का धाम है, यहीं पर उसमें लिखा हुआ था कि मैंने अपने शिष्य को काट कर फूल समझकर अर्पित कर मैं महादेव को प्रसन्न किया हूँ और वरदान मिला है महादेव का। ये जो मंदिर जो देख रहे हैं बाबा सिद्धनाथ का है, मनोकामना नाथ भी कहते हैं। वो लगभग जो है कि 800 वर्ष का दर्शा रहा है हमारा अथी में, ब्लैक स्टोन जो पत्थर है वहां पर उसमें दर्शा रहा है। उसमें लिखा हुआ है बाट बनारस एक है बसे गंग के तीर, उमानाथ के दर्शन से काया कंचन होत शरीर। ये भी हमारा शास्त्र पुराण में बन ऋषि महर्षि मुनियों ने ये भी बताया है कि उत्तरवाहिनी गंगा जो है सबसे श्रेष्ठ
मानी जाती है माता गंगा का, जो हमारे शास्त्र में 4 जगह दर्शाया उत्तर वाहिनी का। जहाँ माता हिमालय पहाड़ से निकली है वहाँ भी उत्तर की ओर दिशा से। अब वाराणसी बनारस कहते हैं, वहाँ पर भी उत्तर वाहिनी गंगा है। बाढ़ में भी उत्तर वाहिनी गंगा, बाढ़ में लगभग बहुत दूर तक है। और उसके बाद सुल्तानगंज में भी उत्तर वाहिनी गंगा। तो उत्तर वाहिनी गंगा का यहाँ महत्व बहुत ज्यादा है। इससे गंगा का तो महत्व है ही है, इसमें ज्यादा महत्व है। और यहाँ से जो है कि बैद्यनाथ धाम के लिए जो जल चढ़ाने के लिए ले जाते हैं भक्त लोग, जिसको यहाँ से जाना है, गाड़ी से जाना है, अपना वाहन से जाना है, यहाँ से जल लेकर जाते हैं और बाबा उमानाथ का बाबा बैद्यनाथ का अभिषेक पूजा करते हैं। और जिनको सुल्तानगंज से पैदल जाना है तो वहाँ से जल उठाते हैं। वहाँ भी उत्तर वाहिनी गंगा है। यहाँ पर सुप्रसिद्ध स्थान बाबा उमानाथ का है। लेकिन मेरा एक दुर्भाग्य है, यहाँ गाँव वाला का दुर्भाग्य है, यहाँ बिहार वासियों के दुर्भाग्य है कि अभी तक अभी बिहार का राजा मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है, अभी तक उमानाथ घाट में कभी नहीं आए हैं कि उमानाथ मंदिर कैसा है। हाँ, सती स्थान में आते हैं बराबर, सती स्थान में आते हैं, इसलिए उनका परिवार जब मरता है तो लाश जलाने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी नहीं आए हैं। कोई ध्यान, कोई मन लगता है कुछ है ये नहीं। लेकिन उनका जन्म भूमि, धर्म भूमि या कर्म भूमि, जिनका धर्म भूमि या जन्म भूमि या कर्म भूमि है, यहाँ बिहार का राजा है, अब बताइए वो नहीं आए, उनको दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहिएगा। उनको आना चाहिए, धाम को दर्शन करना चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए और भक्त के लिए कुछ कार्य करके दिखाना चाहिए। बनारस और बाढ़ में कोई अंतर नहीं है जी, दोनों का शाखा एक ही शाखा है। और जो वहाँ दान कीजिए, पूजा कीजिए, वहाँ भी फल मिलेगा और यहाँ पर भी जो करेंगे यहाँ भी फल मिलेंगे। कहा जाता है कि उत्तरायणी गंगा में नहाने से मनोकामना की पूर्ति होती है। उत्तरवाहिनी गंगा में नहाने से जो भी भक्त, जो भी इच्छा दर्श, इसे क्या करेगा कि उसमें नियम है थोड़ा बहुत, जैसे पान कसैली, फूल अक्षत, कुछ द्रव्य ले लीजिए, 3 डुबकी लगाइए। एक डुबकी लगाए तो छोड़ दीजिए जो मानना है, फिर दूसरा डुबकी लगाए फिर छोड़ दीजिए, फिर तीसरा डुबकी लगाइए फिर छोड़ दीजिए। एक ही लक्ष्य मांगना, ये नहीं कि एक डुबकी लगाए तो हम 10 लक्ष्य, नहीं, मात्र एक लक्ष्य, एक बात मांगना है। देखिए पूर्ण होता है, आज भी पूरा हो रहा है, सब दिन पूरा होते रहेगा। अजरी भीड़ लगता है, यहाँ 4 मेला लगता है, एक माघी पूर्णिमा, एक कतकी पूर्णिमा, एक विशुआ मेला, एक गंगा दशहरा, ऐसे तो सालों भर यहाँ भीड़ लगा हुआ रहता है। गंगा दशहरा के दिन कितना भीड़ होता है यहाँ, कितने लोग जुटते हैं? कम से कम तो 25,000 आदमी आ जाते हैं गंगा दशहरा के दिन। यहाँ पे 25,000 लोग जुटते हैं। हाँ, गंगा माघी पूर्णिमा के दिन 2 लाख आदमी जुटते हैं। माघी पूर्णिमा में ऐसा क्या खास है जो 2 लाख वहाँ? इसलिए है कि वहाँ माघी पूर्णिमा जो है मघी मेला के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है कि इतने ना भगवान मन्नत पूरा करते हैं कि आदमी जुट जाता है। ऐसे पूर्णिमा दिन होता है पूर्ण कार्य को पूर्ण करने वाला, इसलिए आदिकाल अनादिकाल से यहाँ चारों मेला लग रहे हैं, लगते रहेंगे, अभी भी लगते रहते हैं। यहाँ पे तो ऐसा बाहर से मैं देख रहा हूँ तो पूरा लग रहा है कि मेला जैसा लगा हुआ है, एक तीर्थ धाम जैसा लग रहा है। हाँ, तो तीर्थ धाम है ही है, तो तीर्थ धाम अभी तो अच्छी चलावे और वो सबको, जनता को जो दिल में छाए, खुश रहे, खुश करे, और क्या चाहिए जी। यहाँ का नाम उमानाथ ही क्यों पड़ा? उमानाथ इसलिए पड़ा, उमा में तो माता फल की प्राप्ति करते रहे, उन लोग का वरदान पूरा हो जाता है, सब पूरा होता। आदि शक्ति जिनको कहते हैं कि सीता मैया, दुर्गा मैया, काली मैया जो कहते हैं हमारा शास्त्र पुराण, उसी तरह से सती हुई है माता। यहाँ पर जो बगल में ही श्मशान घाट है, वहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। अरे जब लाश लेके लोग जाते हैं तो लगता है कि कन्ने जाए, किधर से जाए, कन्ने तो ऐसा लाश लेके नीचे जाता तो लगता है आप गिर जाएंगे अग्नि में, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसके पीछे किनका कारण हो सकता है? पीछे जो राजा देश का है, जो मुखिया देश का, बिहार का जो मुखिया है देश का, उन्हीं का नहीं है ये रीजन में। उनका धर्म भूमि या कर्म भूमि सब चीज, जन्म भूमि जो स्वर्ग से बढ़ के होता है, और अपना जन्म भूमि का नरक बनाकर रखे हुए हैं राजा। तो बताइए क्या है, दशा दुर्दशा उनका है जी। इस बार क्या लगता है, बिहार में उनकी सरकार आएगी? बार तो लगता है उथल पुथल होगा बिहार में। इस बार किनकी सरकार आएगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए ऐसा तो सरकार तो आज आपने उमानाथ के बारे में जाना। ये वीडियो देखने के बाद क्या आपको भी उमानाथ आने का मन कर रहा है? क्या आपके मन में भी कोई मन्नत है तो आप यहाँ पे आकर के गंगा जी में नहा करके, यहाँ पे उत्तरायण गंगा जी है, कहा जाता है कि उत्तरायण गंगा जी में नहाने से सारी मनोकामना पूरी होती है। जैसा कि बाबा ने आपको बताया, हमें बताया, हमारे चैनल को बताया, तो आपको भी, आपके भी मन में कोई मन्नत है तो आप यहाँ पे आकर के अपना मन्नत जरूर पूरा कर सकते हैं। और हमें इसी तरह के छोटे बड़े खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द मास्टर्स को सब्सक्राइब करें, साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।